हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जेईई मेन 24 जनवरी 26 का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन के अंदर इंडेफिनिट इंटीग्रल है, देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रल है, लिमिट का भी यूज़ है, वैल्यू ऑफ फंक्शन का भी यूज़ है, मैट्रिसेस का भी यूज़ है और साथ साथ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ एडजॉइंट का यूज़ है, डिटर्मिनेट का यूज़ है। मगर हाँ, डिटर्मिनेट को लिखने का ये तरीका गलत होता है, जबकि जेईई एडवांस वाले डिटर्मिनेट को DET लिख देते हैं पहले। इसने ये मोड सा लगता है इसका मतलब डिटर्मिनेट B = 81। तो हमें अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए? हमेशा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए उसकी स्टार्टिंग करने का तरीका है, पहले इसकी प्रॉपर्टी पर अटैक कीजिए, एडजॉइंट यहाँ से शुरू करते हैं। देखते हैं किसके चीज़ की आवश्यक। इंटीग्रल पहले नहीं, कई बार होता है इंटीग्रल ऐसे ही दे देता है, इंटीग्रल का यूज़ होता ही नहीं है। देखते हैं जरा, ये लिखा है B = एडजॉइंट A। दोनों साइड का डिटर्मिनेट लगा दीजिए। इसकी प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेट A की पावर n-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर दो एडजॉइंट हैं और यह है 81 के इक्वल। ध्यान से देख लीजिए, यह है 81 के इक्वल। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी डिटर्मिनेट B = 81 है। क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट नहीं, हमेशा क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करो। एडजॉइंट का क्वेश्चन तो आता है 3 की पावर 4 डिटर्मिनेट A की पावर 4, तो आ जाता है डिटर्मिनेट A ±3। क्यों? पावर इवन है तो प्लस माइनस दो पावर ऑड होती तो केवल एक वैल्यू होती, +-3 दो वैल्यू आती हैं। इसका मतलब मुझे इसका डिटर्मिनेट चाहिए, तो लीजिए डिटर्मिनेट लगा देते हैं इसका। 0, 0, 1, 1/4 f'1 1 अल्फा स्क्वायर 4 1 = +-3। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं जी फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में। एक्सपेंड करने के बाद आता है जी 1 - अल्फा स्क्वायर f'1 = +-3। ये आ जाता है जी। कंडीशन को डायरेक्ट देख लीजिए, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आ जाता है अल्फा स्क्वायर f'1 = 1 ± 3। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह जी, मुझे इंटीग्रल करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? इंटीग्रल की जरूरत ही नहीं है। उसने कहा f', यहां पर मुझे f'1 चाहिए, तो इंटीग्रल में टाइम वेस्ट क्यों करना? ये इंडेफिनिट का डिफरेंशियल करना है मुझे, तो इंटीग्रल करने की आवश्यकता नहीं। जब मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं और डिफरेंशियल करके x को 1 डाल देता हूं तो क्या होता है? देखो जरा, f' आ जाता है जी 7x की 10 + 9x की पावर 8 अपॉन 1 + x² + 2x की पावर 9 का होल स्क्वायर। बस जी कुछ नहीं करना, यहां पर x को 1 डाल दीजिए। 1 डालने के बाद ये 1 आ जाता है। देखो 16/4 का स्क्वायर 16 1 आ जाता है, तो बस डाल दीजिए। तो अल्फा स्क्वायर आ जाता है, या तो 4 होगा या -2। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, तो अल्फा स्क्वायर का आंसर आ जाता है जी ये आ गया 4 आ गया जी। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 4, क्योंकि होल स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी, तो अल्फा स्क्वायर का आंसर 4 आ जाता है। तो आसान क्वेश्चन था, टफ बिल्कुल नहीं था। कंडीशन बस ज़्यादातर स्टूडेंट इंटीग्रल करना शुरू करते, इंटीग्रल नहीं, जैसे मैं चला ऐसे चलेगा, इंटीग्रल करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब डिफरेंशियल से काम चल, पहले इंटीग्रल करोगे फिर उसके बाद C निकालोगे, टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो पहले बस प्रॉपर्टी के बाद डिटर्मिनेट की वैल्यू, डिटर्मिनेट लगा दीजिए। बस तुम्हें f'1 चाहिए। इंटीग्रल का इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। बस केवल डिफरेंशियल कर दिया f'(x), लीजिए x को 1 तो अल्फा स्क्वायर आया 4। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, टफ बिल्कुल नहीं था। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ नया क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। ओके।